हेलो दोस्तों। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हम अब आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। ठीक, मतलब आपका एग्ज़ाम हो या फिर टेस्ट हो, आपको रिवाइज करना हो तो आप ये वीडियोस मतलब 20 से 25 मिनट की रेंज में होंगी। बहुत ज़्यादा तो आधे घंटे में आपका एक टॉपिक अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, विथ क्वेश्चंस में क्वेश्चन से ही आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करूँगा। जैसे कि ये जो आपका टॉपिक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है 10th का, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है, रियल नंबर। ठीक, तो आपका रियल नंबर से ये पूरा टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, जिसमें आपका एलसीएम, एचसीएफ, नंबर्स, ये सब कवर पूरा कवर होगा। बिल्कुल ऊपर घबराइएगा मत, पूरा वीडियो देखिएगा। ये क्विक रिवीजन सीरीज आपके बहुत काम आने वाली है। बाकी सिलेबस तो मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा ही। सुनो, आइए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर क्या होता है? तो आप लोगों को पता होगा कि सभी रैशनल और इरेशनल नंबर्स को रियल नंबर कहते हैं। रैशनल प्लस इरेशनल को हम कहते हैं रियल नंबर। रैशनल जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, ये क्लियर? आप लोगों को ये सब पता होगा। और फिर आते हैं, थोड़ा बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ पे। ठीक, फिर क्वेश्चन कराएंगे। एलसीएम का मतलब जो कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो, मतलब एक ऐसा मल्टीपल जो कि लीस्ट सबसे छोटा मल्टीपल हो और इन दोनों से कट रहा हो, यानी कि एक ऐसा नंबर जो कि इन दोनों नंबर से कट रहा हो, एलसीएम। एचसीएफ का मतलब इन दोनों को फैक्टराइज करने पे, यानी कि इनके जितने ही फैक्टर्स हैं उनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, दोनों का कॉमन फैक्टर होना चाहिए। जैसे कि मैं इसी क्वेश्चन से अगर आपको दिखाना चाहूँ तो देखो, ये लिखा भी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, जानते होंगे, 2 × 3 होता है। और 20 का क्या होता है, 20 का होगा 2² × 5। अब आप बताइए कि इन दोनों में, इनके फैक्टर्स में क्या कॉमन है। जैसे कि इसमें 2 है, इसमें 5 3 में तो कुछ कॉमन है नहीं। 2 और 2² में सबसे मतलब दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, क्योंकि इसमें 2² है, यानी कि इसमें 4 है, यहाँ पे 2 ही है, यानी कि दोनों में केवल 2 कॉमन है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 2। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों में से, इन दोनों के फैक्टर्स में से सबसे मतलब बड़ी पावर 2 है, कॉमन हो, बड़ी पावर हो 2 और बाकी जो ना कॉमन हो तो उन सबको मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 3 × 5। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, 12 और 12 5 जा 60, यानी कि हमारा हो गया आंसर 60। समझे आप लोग कि नहीं? एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले प्राइम फैक्टराइज कर लो दोनों को। अब जो भी कॉमन हो, मैक्सिमम पावर हो, ठीक, मैक्सिमम पावर हो उसको लिख लो कॉमन, बाकी जो बचे सबको मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम हो जाता है। एचसीएफ क्या होता है कि कॉमन तो हो लेकिन दोनों में होना चाहिए। अब देखो, इसमें 2 है लेकिन इसमें खाली 2 है, तो हम केवल 2 लेंगे, बाकी इन दोनों में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा ओनली 2। ये हो गया हमारा एलसीएम और एचसीएफ। तो उम्मीद है आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक, हाँ भाई, तो रेशनल इरेशनल हो ही गया पी बाई क्यू के फॉर्म में। अब बात करते हैं थोड़ा आप लोगों से कि थोड़ा नंबर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2, जो हम डेली गिनती में यूज करें 1 2 3 4 से। ठीक, होल नंबर, अगर नेचुरल नंबर को हम 0 से स्टार्ट करें तो होल नंबर हो जाएगा। ठीक, आपको पता होगा। इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक, निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, और एक जीरो भी होता है जो कि न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। तो ये भी आपको पता होगा। हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं तो बोल दे रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे ना, तो थोड़ा टाइम बचेगा आप लोगों का भी, आपका भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक, ये नंबर्स हो गए। थोड़ा अगर हम बात करें तो थोड़ा अगर हम पूछें तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर बताइए। प्राइम नंबर का मतलब जिसका केवल वो खुद ही फैक्टर हो, यानी कि सेल्फ वही नंबर हो फैक्टर, या फिर 1 हो, इसके अलावा कुछ भी और ना हो। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका वही नंबर है, यानी कि ऐसा नंबर जो खुद से ही कटे या फिर 1 से कटे, तो उसको हम प्राइम नंबर। जैसे कि हम अगर 5 कहें तो 5 क्या है, 5 को फैक्टर, यानी कि 5 को कोई और नंबर काट ही नहीं सकता। 5 5 5 से ही कटेगा या फिर 1 से कटेगा,
यानी कि इसका एक दो ही फैक्टर्स यानी कि 5 × 1, 5 और 1, तो एक प्राइम नंबर हो गया। ठीक, समझे कि नहीं आप लोग? कंपोजिट नंबर क्या होता है? हाँ, अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर, जस्ट प्राइम का उल्टा कर दीजिए, मतलब सेल्फ और वन, सेल्फ एंड वन, सेल्फ और वन, वन के अलावा क्या, सेल्फ और वन के अलावा कोई कम से कम मिनिमम एक नंबर हमको एक्स्ट्रा मिल जाए, एक्स्ट्रा डिवाइजर मिनिमम एक मिल जाए, क्यों? तो उसको कंपोजिट नंबर बोल देंगे। जैसे एग्जांपल जैसे कि हम बोले 12, ठीक, तो 12 से तो कटेगा ही, 1 से भी कटेगा। अब इसके अलावा ये 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, यहाँ तक कि 2 से भी कटेगा, क्यों? तो 12 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो क्लियर हुआ ये सब? हमें इस पे क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं, अभी आपको हम कराएंगे क्वेश्चन आगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इतना सा आपका क्लियर कर दिए। लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इस क्वेश्चन को हमको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखो, हेंस फाइंड देयर एलसीएम, पहले तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है हमको, ठीक है? उसके बाद हमको निकालना है एचसीएफ निकालने के बाद, अच्छा सुनो, इसमें क्या करना है, दो नंबर्स हमको दिए हुए हैं, आपको एक फॉर्मूला अगर ना याद हो तो याद कर लो, एकदम से दिमाग में इस फॉर्मूले को रख लेना, ठीक है? आपके इस पूरे चैप्टर में मतलब यही एक ही फॉर्मूला मुझे जाता है कि हाँ एक ही यही फॉर्मूला ही है और कोई है भी नहीं, कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। क्यों? ये फॉर्मूला किसको किसको याद है? ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, इसको अप्लाई करना। कैसे अप्लाई करते हैं, हमको दो नंबर्स दे रहे हैं, ठीक, ये और ये दिया हुआ है, तो इनका एचसीएफ निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, 96 को फैक्टराइज कर लेंगे और 404 को फैक्टराइज कर लेंगे। तो 96 को जब फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करना तो सबको लगभग आता होगा, तो हमको क्या मिलेगा, 2 × 5 इंटू 3, और 404 को करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 × 2 इंटू 101। ठीक, अब आप बताइए इसमें कॉमन क्या है? हम एचसीएफ निकालते हुए क्या करते हैं, एचसीएफ में हम क्या करते हैं, हम मिनिमम पावर लेते हैं, जो और दोनों में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ एक में ही हो एक में ना हो। एलसीएम में तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एचसीएफ में नहीं कर सकते, तो इन दो यही दो खाली कॉमन है आपस में, जिसमें मिनिमम पावर क्या है, 2 × 2 है, तो 2 × 2 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि 4 हमारा एचसीएफ है। ठीक, ये ए एन एस लिखते हैं आंसर, ठीक है, मतलब आंसर नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूँ, आदत है मेरी। तो ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक, एचसीएफ। अब हमारे पास एचसीएफ आ गया और हम एलसीएम कैसे निकालें? ठीक, हमें इसमें क्वेश्चन में कहा था खाली एचसीएफ निकालना है इसका, और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से, उसके बाद एलसीएम फाइंड करना है। हेंस मतलब अब यहाँ के मतलब कि हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए बोल रहा है, ये कैसे अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला दोबारा मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ। एचसीएफ मतलब हमारा 4 आया है, एलसीएम हमको निकालना है, मान लो हमारा एलसीएम एल है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, यानी कि 96 इंटू 404। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा, आपको पता होगा ना आप लोगों को, 4 नीचे हो जाएगा, 404 अपॉन में 4। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई वगैरह करें, डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 9696, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है कि नहीं सबको? तो बहुत बिंदास क्वेश्चन है आपके क्लास में, ठीक है, बढ़िया टॉपिक का है क्वेश्चन का, ठीक, तो आप लोगों को क्लियर होगा ये सब। तो उम्मीद है फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, और तो उसमें कुछ है नहीं, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, ये वाला जो वैरायटी है, ये वैरायटी भी आपके एग्जाम में आती है कि 6n लिखा हुआ है, एंड विथ कैन चेक वेदर, मतलब ये कह रहा है क्या आपका ये 0 से एंड होगा, यानी कि इसके लास्ट में 0 आएगा किसी भी n के लिए, ऐसे किसी भी n के लिए, तो ये चेक करते हैं। अब 6n लिखा हुआ है, ठीक, आपको पता होगा कि जब भी हमको किसी नंबर के फैक्टराइजेशन में 2 × 5 मिलता है, 2 × 5 पढ़े होंगे 9th में, तभी हमको एक कोई 0 मिलेगा, 10 तभी तो मिलेगा ना, जब 2 और 5 का मल्टीपल होगा तब। ठीक, तो यहाँ पे यही वाला लगने वाला है। अब 6n क्या लिखा हुआ है, हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3, 6 को, इसके पावर n। अब यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, यानी कि इसमें कभी भी 0 नहीं आएगा किसी भी n के लिए। ठीक, फॉर ऑल n इट नेवर कम्स 0 एट एंड। ठीक, कभी भी नहीं आएगा इसके एंड में 0। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसमें 2 × 5 नहीं बन रहा है, ये आपको क्लियर होगा। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं।
हाँ, आगे तो क्या बढ़ना, इसी में तो है। एक्सप्लेन करना है ये और ये नंबर कंपोजिट नंबर है, क्यों। अब मैं आपको कंपोजिट नंबर अभी बताया हूँ कि खुद और 1 के अलावा उसके और भी फैक्टर्स हो। अब क्या लिखा है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखो यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई में यहाँ पे ये है, यानी कि यहाँ दो टर्म है, पहला टर्म दूसरा टर्म, इसमें 13 कॉमन है, कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1, क्यों, 13 इंटू 77 प्लस 1, यानी कि 13 इंटू 78। अब ये कोई भी नंबर है, लेकिन इसके एक फैक्टर तो यही हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, और ये भी 2 से कट रहा है, तो इसमें और फैक्टर्स निकलेंगे, मतलब कि इसमें 1 और खुद के अलावा एक्स्ट्रा फैक्टर्स आ गए, एक्स्ट्रा फैक्टर्स आए, इसलिए क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक, तो एक्सप्लेन करना था, तो ये कंपोजिट नंबर है। इसमें भी देखो 5, यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, तो कॉमन ले लो 5, तो इसमें भी एक्स्ट्रा फैक्टर 5 आ जाएगा। ठीक, क्लियर है, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ऐसे करते हैं, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ये भी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी बच्चों का, मतलब सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को इसी में होती है, तो ये क्वेश्चन हम आपको बढ़िया से कराते हैं। देखो कैसे करते हैं, प्रॉपर मैं इसको करवा दूंगा, आपको परेशान मत होइए। ठीक, कि √3 एक इरेशनल नंबर है, हम कैसे प्रूव करेंगे। अब बहुत से बच्चों को पता भी होगा, क्या करते हैं इस ऐसे क्वेश्चन में हम अज्यूम कर लेते हैं कि, मान लेते हैं कि √3 नहीं है, क्या है, √3 एक रेशनल नंबर है, लेट √3 बी अ रेशनल नंबर। अब अगर ये एक रेशनल नंबर है तो √3 कैसे लिख सकते हैं हम, पी बाई क्यू, और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, एंड और क्या, पी एंड क्यू आर को प्राइम। अच्छा, ये चीज़ कितने बच्चों को पता है कि को प्राइम क्या होता है, आइए बताते हैं। को प्राइम का मतलब ये दोनों एक साथ प्राइम है। को वर्ड का मतलब ही ये होता है कि मतलब एक साथ, और प्राइम का मतलब प्राइम, यानी कि ये दोनों नंबर्स एक साथ प्राइम होंगे। इसका मतलब क्या होता है कि दोनों में खुद के अलावा या फिर 1 के अलावा कोई और नंबर कॉमन ही नहीं होगा, तो 1 ही कह सकते हैं, खुद तो नहीं कहेंगे, 1 ही कह सकते हैं। ठीक, दो डिस्टिंक्ट अलग अलग नंबर होने चाहिए, 1 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं होगा। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लूँ तो 3 हो गया और 5 हो गया, अब इसमें एक फैक्टराइज करोगे तो खाली इसका कॉमन क्या आएगा, खाली 1 ही आएगा, और तो कोई नंबर आएगा नहीं, तो ये दोनों आपस में को प्राइम है। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि 6 हो गया और 5 हो गया, तो 6 का फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 3, और 5 का तो खाली 5 इंटू 1 होता है, तो ये दोनों आपस में को प्राइम है, कोई और फैक्टर कॉमन नहीं है 1 के अलावा। क्लियर है चीज़, ये इसी को हम कंट्राडिक्ट करेंगे यहाँ पे। अभी हम एक और एक्स्ट्रा फैक्टर दिखा देंगे पी और क्यू का, जैसे ही हम एक्स्ट्रा फैक्टर दिखा देंगे तो जो हम अज्यूम कि हमारा अजम्पशन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में हम कह रहे हैं कि ये को प्राइम है, को प्राइम का मतलब कोई फैक्टर एक्स्ट्रा नहीं है। आइए चलते हैं आगे, दो तरफ स्क्वायर कर दो, इधर 3 हो जाएगा, इधर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, 3q² इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, इम्प्लाइज इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 3 जो है वो डिवाइड करता है, 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, और अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होता है तो वो नंबर उसको भी डिवाइड करेगा, यानी कि पी को भी डिवाइड करेगा 3। ठीक, 3 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड करे तो 3 पी को भी डिवाइड करेगा। कोई भी नंबर आप लेके एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए। ठीक, यानी कि 3 पी को डिवाइड कर रहा है, यानी कि हम पी से 3 को डिवाइड कर रहे हैं, तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जा रहा है के। अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड कर रहा है, जैसे मान लो 5 है, और 5 से अगर आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे देखो 5 से 25 पूरा पूरा डिवाइड करेगा, 5 टाइम्स आएगा ना, मतलब ये 5 कैसे आया, ऐसे तो आएगा 25/5 इज इक्वल टू 5, ऐसे तो आएगा ना कि 5 से 25 को डिवाइड किया तो 5 आ गया। तो वही हम लिख दिए हैं, यहाँ पे पी के फॉर्म में है, तो यहाँ पे कोई नंबर मान लो के लिए 3p को पूरा का पूरा डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि p इज इक्वल टू हम रख सकते हैं 3k, तो रख दीजिए 3k। p इज इक्वल टू किस में रखना है, फर्स्ट इक्वेशन में, पुटिंग फर्स्ट रख दो, तो 3q² इज इक्वल टू 3k का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आगे इधर कर दे रहे हैं। ठीक, यानी कि 3k² इज इक्वल टू 9k², तो q² क्या हो जाएगा हमारा, 3 से कट जाएगा, 3k² आ जाएगा।
अब यहाँ देख के क्या लग रहा है, जैसे यहाँ हम देखे थे यहाँ पे, ऐसे यहाँ देखो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 3 हमारा डिवाइड कर रहा है किसको, क्यू स्क्वायर को, इम्प्लाइज हमारा 3 डिवाइड करेगा किसको, क्यू को भी डिवाइड करेगा, ठीक। अब आप लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि हमारा जो 3 है डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड्स P एंड Q बोथ, मतलब कि इन दोनों को हमारा डिवाइड कर रहा है 3, यानी कि इस, अच्छा अगर 3 हमारा इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि P एंड Q के पास एक एक्स्ट्रा फैक्टर है, इम्प्लाइज एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया, क्यों नहीं, एक्स्ट्रा फैक्टर्स 3 आ जाएगा ना, एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ P एंड Q लिख दो इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, क्यों, एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया। लेकिन हम तो क्या अज्यूम किए थे, हम तो अज्यूम किए थे कि ये को प्राइम है, यानी कोई ऐसा फैक्टर है ही नहीं P और Q का, तो हमारा अजम्पशन क्या है, गलत है। सो आवर assumption is wrong, implies √3 is an irrational number। राइटिंग को मत जाइएगा, मैं स्टार्ट किया हूँ। क्लियर है कि नहीं आप लोगों को ये पूरा, मतलब कैसे प्रूव करते हैं पूरा प्रॉपर, ठीक। को प्राइम समझ गए होंगे आप लोग, नहीं समझे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं समझा दूंगा फिर से सही से, ठीक प्रॉपर। फिर आता है आपके आपके फर्स्ट चैप्टर में, और लास्ट, आज का लास्ट टॉपिक है ये, ऐसा क्वेश्चन कि 5 माइनस √3 को इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे आप। आइए फिर इस पे भी लगते हैं काम, इसको कैसे प्रूव करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो हमें √3 को पहले से लेके चलना होगा कि हाँ √3 हमारा एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये क्लियर है कि नहीं आप लोग, पहले से इसको हम मान के चलेंगे, मान के चलेंगे, पीछे भी हम प्रूव करके आए ना तो वो होता ही है, लेकिन प्रोसेस सेम है। अज्यूम कर लो, लेट बी अ रेशनल मतलब इसको भी हम सेम वैसे ही करना है, इरेशनल मान लिए इसको, अगर इरेशनल है तो 5 माइनस √3 हम लिख सकते हैं P बाई Q के फॉर्म में, जहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, एंड SCF ऑफ P कॉमा Q इक्वल टू 1। यही कंडीशन है को प्राइम की, इसी को हम को प्राइम बोलते हैं, मैं पीछे नहीं बताया था, बता दे रहा हूँ इधर, इसी को हम को प्राइम बोलते हैं। को प्राइम नंबर्स का SCF हमेशा 1 होता है, मतलब कॉमन फैक्टर क्या होता है, ये तो SCF ही तो होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, √3 को इधर ले आओ, P बाई Q को उधर ले जाओ, तो 5 माइनस P बाई Q इज इक्वल टू √3 हो जाएगा, ठीक। यानी कि 5Q माइनस P अपॉन में Q इज इक्वल टू √3, ये आ गया। अब हमारा Q भी एक इंटीजर है, P भी एक इंटीजर है, ठीक। तो ये ओवरऑल मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने के बाद कोई ना कोई रेशनल नंबर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे रेशनल नंबर्स ही हैं, कोई ना कोई रेशनल। और ये हमको पता है, पीछे प्रूफ कर चुके हैं, ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। और आप बताओ क्या कभी कोई रेशनल नंबर इरेशनल के इक्वल हो सकता है, बट ऐसा लिख देना, रेशनल नेबर इक्वल टू इरेशनल, यानी कोई भी रेशनल नंबर किसी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है, यानी कि ऐसे लिख देना बगल में, रेशनल हम किसको बोल रहे हैं, 5Q माइनस P अपॉन में Q, ये इक्वल नहीं हो सकता है √3 के, क्योंकि √3 एक इरेशनल नंबर है, इम्प्लाइज आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। क्यों हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, इसका मतलब 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर। उम्मीद है आप लोगों को एकदम क्लियरिटी हो गई होगी इसमें, ठीक। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन, एकदम जबरदस्त, ठीक है। तो उम्मीद है किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो कमेंट कर सकता है। बाकी और भी बच्चों को इंगेज कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, मैं लाइव पढ़ाना चाह रहा हूँ भाई आप लोगों को, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताओ आप लोगों को, मैं लाइव पढ़ाना चाह रहा हूँ, आप लोगों को बढ़िया से पढ़ाऊँ प्रॉपर, ठीक। बाकी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक, आज, और इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक। आप लोगों को फाइंड करना है
LCM and SCF of of 336 एंड 54 क्या होगा। ठीक, LCM भी निकालना है, SCF भी निकालना है। यह आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक, बताइएगा सभी लोग। बाकी कैसा लगा क्लास आप लोगों को, रिवीजन क्लास कैसी लगी, आप लोग बिल्कुल कमेंट करके हमें बिल्कुल बताइए, हमें रिव्यू दीजिए, जिससे हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़े और हम आप लोगों को अच्छे से प्रॉपर पढ़ा पाएँ। सभी चैप्टर्स का आपको मिल जाएगा वीडियो। ठीक, बाकी आप लोग ऐसे ही कोई रिवीजन कीजिए आराम से, कोई भी टेस्ट हो आपका बढ़िया से सब कुछ हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।